स्टडी टू टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से सेकेंड चैप्टर पर कुछ चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। सेकेंड चैप्टर आपका आता है सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृति। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी तथ्य जो होंगे, बहुत सारे ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है किसने और कब की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आता है। जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसकी सर्वप्रथम खोज के लिए अगर हम इसकी बात करें तो खोज इनकी राय बहादुर के द्वारा और दयाराम साहनी के माध्यम से, ये जो दो भारतीय हमारे पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इसकी खोज की थी। और इसमें सन के लिए भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन से ईस्वी में हुई है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 1921 में आपके लिए राय बहादुर और 1922 के लिए, ये ईस्वी की आपको बता रहा हूं मैं, ये दयाराम साहनी के द्वारा इस सिंधु सभ्यता की खोज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं। यहाँ पे जो रखालदास बनर्जी हैं उनका भी कई बार नाम आता है। वो भी 1922 में ही, इन्होंने भी एक पुरातात्विक आधार पर, ये वैज्ञानिक हैं सब, जिन्होंने यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हमें दिए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये तथ्य कितने पुराने हैं और कब के हैं और कहाँ से हैं। ये कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो हम आपके साथ में लगातार चर्चा पे बात करेंगे। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता, तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से है, ये कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन से युग की सभ्यता है। जब युग की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो ये कहा जाता है युग के बारे में कि आद्य ऐतिहासिक युग, जहां पर हमें लिपि के बारे में ज्ञान तो था लेकिन उसके बारे में हमें इतना ज्ञान था कि हम उसे अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है कि ये कौन सी सभ्यता के कुछ हमें प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। और इस सभ्यता के बाद में अगर हम पूछे युग के बारे में, मध्य ऐतिहासिक युग जो है हमारा, वो इसी सभ्यता से ही संबंधित है। इस सभ्यता को हम अगर आद्य ऐतिहासिक जो हम कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक में जो हमें लिपियां मिली हैं वो सभी चित्रात्मक लिपियां मिली हैं। चित्रात्मक लिपियां जैसे हमें मोहरें मिली हैं, मोहरों के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये मोहरें कब की और कहाँ की हैं, ये कितनी पुरानी हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता में लोगों की जो रहन सहन की, सभ्यता की, जो किस तरीके से वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, बहुत सारी जानकारियां, कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हमें मिलते रहते हैं। अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे ऐसे नगर जहां पर हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं ये कितने पुराने हैं और इनसे क्या विशेषता हमें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में मिली हुई है। आइए हम इस पे बात करेंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पर सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हम लगातार चर्चा पर रहेंगे। यहाँ पर एक नंबर एक कुछ ऐसे स्थल जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोहनजोदाड़ो किस लिए फेमस रहा था, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है मुर्दों का टीला। ये भी जो ये एक स्थल है, ये कहां से संबंधित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। फिर ऐसे ही एक जगह का नाम है आपका हड़प्पा। हड़प्पा ये भी एक सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता है। ये सारी सभ्यताएं जो हमें प्राचीनतम कुछ साक्ष्यों के माध्यम से पता करती हैं कि इनमें से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। लोथल है, कालीबंगन है, ये ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता से ये अलग अलग जो निकली हुई हैं सभ्यताएं, जो खुदाई के माध्यम से हमें पता चली हैं कि इनमें
क्या क्या तत्व कहां कहां कैसे कैसे पाए गए। और एक चीज मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितनी ये सभ्यताएं हैं, आप ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, कि सारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे पर ही खुदाई पर ये प्राप्त हुई हैं। ये नदियों की जब किनारे तट की बात करते हैं तो इसका साक्ष्य हमें यह प्रमाणित होता है कि जब तक जल का, पानी का हमें प्रबंधन नहीं होगा, तब तक वहां की सभ्यता उपज नहीं सकती है। अगर इन सभ्यता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन के लिए जल का होना। इसलिए ये सभ्यताएं हमें काफी महत्वपूर्ण इसलिए लगती हैं क्योंकि ये सारी सभ्यताएं लगातार पानी के संबंध में रही हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे तत्व जो यहां पर लगातार हमें मिले हैं, यहां की फसलों के बारे में बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता में अभी हम कुछ ऐसे तत्व बता रहे हैं। जैसे अगर हम फसलों की बात करते हैं तो गेहूं है और जौ है। ये ऐसे कुछ खाद्यान्न यहाँ पे फसलें हैं जिनके साथ साथ ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए इन्हीं का प्रयोग ज्यादातर करते थे। यहाँ की जो सभ्यता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ग्रिड पद्धति, जो ग्रिड पद्धति है, ग्रिड पद्धति पर ही पूरी सभ्यता मानी गई है। और यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि जो इसकी लिपि है वो किस तरीके से लिखी गई है। जब हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर दोनों तरफ ये लिखी गई है, लेकिन अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने लोथल का नाम लिया है, हड़प्पा का नाम लिया है, तो इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ऐसी कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी से संबंधित है जहां पर इसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो लोथल सभ्यता जो है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क, मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि यहां सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? अगर मिले हैं तो ये कहां कहां से मिले हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहां से मिले हैं? एक तो आपको लोथल से और कालीबंगन दोनों जगह से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन मनका बनाने की मनके जो बनते थे, इनके कारखाने, मनके जो बनते थे, मनके के कारखानों की अगर हम बात करें, कारखानों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में दो ऐसे स्थल हैं जहां से हमें इनके प्रमाण मिलते हैं। नंबर एक आपका है लोथल और चहुंदड़ो। ये दो ऐसी जगह हैं जहां से हमें मनके बनाने के यहां पर कारखाने प्राप्त हुए हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में, यहां के जो लोग हैं, ये लोग अगर मिठाई के आधार पर बात की जाए, कुछ मीठे का अगर प्रयोग करते थे तो वो किस चीज का प्रयोग करते थे? क्या वहां पर पहले से ही ये चीनी, गुड़ ये हुआ करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा था। ये मिठाई के तौर पर सिर्फ शहद का प्रयोग करते थे। और ये शहद नेचुरली आपको पता है मधुमक्खियों के द्वारा ही प्राप्त होता था। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनसे मानव स्वस्थ और अपना जीवन यापन में उसकी लंबी आयु की भी परिकल्पना की जाती है। अच्छा, एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहां पर सिंधु सभ्यता में ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं जिनसे हमें पता चला है कि ये चीजें कहां कहां और कैसे कैसे वहां पर प्रमाणित हुई हैं। यहां पर जब हम चिन्हों की बात करते हैं, ये चिन्हों के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, जो पूजन जब होता है तो इसमें बनाया जाता है, तो ये क्या वहां पर प्रमाणित, इसका प्रमाण मिला है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिला है। ये देन, स्वास्तिक चिन्ह की जो देन है, ये हड़प्पा की देन है। स्वास्तिक जो है
हड़प्पा की देन है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। अच्छा, इसमें और एक बात पूछी जाती है कि इसके अलावा मातृ देवी तथा अग्नि की पूजन के साक्ष्य यहां पर लगातार मिले हुए हैं। जो यहां पर अगर हम बात करते हैं, कुबड़ वाला जो सांड था, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर इसकी पूजा हुआ करती थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलन वहां पर था? ऐसा यहां पर भी प्रमाण मिलता है कि वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी पर्दा प्रथा काफी जोरों पर भी था और वहां पर वैश्यावृत्ति का भी कुछ प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे इसकी खुदाई होती गई वैसे वैसे हमें प्रमाण यहां से प्राप्त होते गए। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं, मातृ देवी की जो पूजा हुआ करती थी, मातृ देवी के साथ में यहां पर दूसरे थे जिनका नाम था पशुपति। पशुपति जो नाम है ये शिव जी का नाम है, शिव जी के नाम पर ही पशुपति इनका नाम पड़ा है। इनकी पूजा यहां पर ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये पशुपति का जो प्रमाण मिला है ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये पशुपति का जो प्रमाण है ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता से संबंधित है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नष्ट होना, ये कारण, ये कई सारे ऐसे पूछे आते हैं एग्जाम में, तो यहां पर आप लोगों को बता दें इसका पूर्णतः प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ जो पुरातात्विक, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने कहा है कि कहीं बाढ़ से, कहीं जल के भराव से या सूखा से, मतलब कई सारे अपने अपने अलग अलग प्रमाण दिए हैं, जिससे ये मुझे प्रमाणित होता है कि ये कहीं ना कहीं पर एक दीर्घकालिक ऐसी प्रक्रिया रही होगी जिसका ये परिणाम है, जिससे यहां पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्णतः विनाश होता है। इस आधार पर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहां से और कहां तक फैली हुई थी, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं तो यहां जम्मू कश्मीर में एक मांदा जिला है, यह कहां है? अखनूर में, मांदा अखनूर। यहां पर, यहां से लेकर के और एक एरिया है पाकिस्तान का, इस पाकिस्तान के एक एरिया में एक बलूचिस्तान में है आपका ये सुत कांगेडोर। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, इसका नाम है सुत कांगेडोर। और आपको बता दूं यहाँ पर मेरठ के पास में एक जगह का नाम है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, आलमगीरपुर। ये यहां पर है आलमगीरपुर। ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही जो राज्य है, ये मेरठ जिले में ही है। और एक महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। यहां से लेकर के और पूरा ये आपका जम्मू कश्मीर एरिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान पाक का एरिया, यहां पर ये सभ्यता पूर्णतः ये पनपी हुई थी। और यहां से जैसे कुछ नदियां आपको इंपॉर्टेंट हैं, सिंधु नदी है और चेनाब नदी है, झेलम है, ये सारी ऐसी नदियां हैं कि जिनके आधार पर ये हमें प्रमाणित हो। जैसे ये आलमगीरपुर है, ये कौन सी नदी के किनारे की सभ्यता है? हिंडन नदी। जो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में बहती हुई मेरठ से होती हुई निकलती है, जहां पर इसकी सभ्यता ये आलमगीरपुर नाम से यहां पर प्रमाण पाए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हमें प्रमाणित होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार पूछा गया है, भारतीय ऐसे 2 पुरातत्वविद के नाम बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब भारतीयों की नाम आती है तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा अगर इनका नाम आता है तो एक रखालदास जी का नाम आता है और दूसरा जो इनका नाम आएगा तो बनर्जी जी का नाम आएगा। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना,
रखालदास जो बनर्जी थे, रखालदास बनर्जी के माध्यम से मोहनजोदाड़ो इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में इन्होंने की थी। और ये कहां पर अवस्थित है मोहनजोदाड़ो? ये कई बार पूछा था। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो बायां तट है आज का जो स्थिति है, आज की स्थिति में वो कहां पर है अवस्थिति इसकी? ये एक पाकिस्तान का एक लरकाना जिला है। लरकाना जिला में ये मोहनजोदाड़ो अभी भी अवस्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। और ये दयाराम साहनी के द्वारा ये 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई है या इसका उत्खनन करवाया गया है। ये भी पाकिस्तान में है। कहां है? पाक में है। और ये भी पाक में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि चौहंदड़ों की जब बात करते हैं, चौहंदड़ो ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है और कहां है? ये भी सिंधु प्रांत की है। ये सिंधु प्रांत में है और ये भी पाक में ही अवस्थित है। ये कई बार इसके क्वेश्चन पूछेंगे। चौहंदड़ो की जो खोज है इन्होंने गोपाल मजुमदार जी ने की थी और 1931 की है। ये कई सारे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। कालीबंगन है, कोटदीजी है, रोपड़ है, रंगपुर है, बनावली है, धौलावीरा है। धौलावीरा से भी, बालाकोट से भी और मांडा से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में अवस्थित है, कालीबंगन अवस्थित है। कोटदीजी ये भी सिंधु के बाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु का जो प्रांत है ये आपको कई बार को एग्जाम में पूछा गया। रंगपुर एक मादर नदी है जो गुजरात में है। ये गुजरात का जो अपना एरिया है कठियावाड़ा, इसमें ये इस क्षेत्र में अवस्थित है। रोपड़ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोपड़ का जो उत्खनन है ये यज्ञदास जी ने 1953 से 56 के बीच में माना जाता है ईस्वी में। इन्होंने ये जो रोपड़ की जो खोज की है, ये पंजाब का जो रोपड़ जिला है वहीं पर ये अवस्थित है। सुतकांगडोर ये कहां पर अवस्थित है? ये एक दासक नदी है, उसके किनारे बनावली, रंगोई नदी के किनारे। बनावली से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बनावली आपके भारत में जो हरियाणा जिला है, ये हरियाणा में अवस्थित है। बनावली से कई सारे प्रमाण हमें मृदभांडों के माध्यम से पता चला है। धौलावीरा ये भी हमारा जो गुजरात का एरिया है, ये धौलावीरा ये गुजरात के एरिया में पड़ता है। ये गुजरात से ही संबंधित है। और यहाँ पे आपको बता दें कि एक क्षेत्र है जो बोला जाता है गुजरात में कच्छ का रण सुना होगा आपने। ये इस एरिया में यहाँ पर अवस्थित है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मांडा चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर में ये कुछ ऐसे प्रमाणित करता है। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन और पूछे गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं धौलावीरा के नाम से, धौलावीरा से संबंधित कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जो यहां पर कई बार पूछे गए हैं। एक तो यहां पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। जो ये टीला है, इस टीले को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग इसके किए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसी सभ्यता का नाम बताइए जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक है आपका किला, दूसरा है मध्यनगर और तीसरा इसी में ही जो आपका नगर आता है वो है, यहां पर एक मध्यनगर के बाद में आता है अपना निचला नगर। धौलावीरा में ये प्रमाण कुछ ऐसे प्रमाणित मिले हैं। यहां पर उन्नत जल का प्रबंधन यहां पर किया जाता था। अच्छा, ये प्रबंधन जो होता था, जल का भराव जो होता था, वो किस तरीके से करते थे? ये बांध बनाते थे। बांध बना करके इसको यहां पर संरक्षित करते थे जल को, जिससे वो अच्छे से अपना फसल और अपना जीवन यापन करने में उसे और आसानी हो सके। इसके साथ साथ में एक बात बता देता हूं, आपके कई बार पूछा गया है मिस्र की सभ्यता के बारे में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिस्र की सभ्यता ये किससे संबंधित है? ये मिस्र की सभ्यता जो संबंधित है वो है आपके लिए कई बार पूछा गया है। ये कौन से महाद्वीप में है? नंबर 1
अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और मिस्र की सभ्यता जो हमारी संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तथा इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्र की सभ्यता किसके समकालीन सभ्यता है। एक सिंधु के है और दूसरी है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के संबंधित है। सिंधु की सभ्यता ये है भारत में और मेसोपोटामिया की सभ्यता है इराक की। ये दोनों सभ्यताओं के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आगे हम बात करते हैं, जब मिस्र के बाद में अगर कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, कई सारे ऐसे हैं कि उत्खनन के बारे में पूछ देता है, हड़प्पा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वो कैसी थी। सिंधु में ये पूछा जाता है, क्या यहाँ की सभ्यता गैर आर्य सामाजिक थी? हाँ थी। कारण ये था कि यहाँ के जो लोग रहते थे, आर्यों की जो सभ्यता थी ये थी ग्रामीण, और जबकि सिंधु के जो लोग रहते थे, सिंधु के ये लोग नगरीय सभ्यता को ऑब्जर्व करते थे। कई सारे ऐसे प्रमाण यहां पर प्रमाणित होते हैं। और यहां पर कई बार पूछा गया है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में लोगों को ज्ञान था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे को छोड़ करके लोहा नहीं जानते थे, और जबकि कई सारे धातु हैं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांस, ऐसे कुछ ऐसे यहां पर जो प्रमाण मिले हैं, इन धातुओं के बारे में उनको पूर्णतः ज्ञान था। लेकिन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में दो तीन चीजें और पूछी गई हैं कि यहां पर जो हाथी के दांतों का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा संदर्भित कौन सी जगह से मुझे प्रमाण इसका प्राप्त होता है। हाथी के दांत की जब बात करते हैं, हाथी के दांत, ये प्रमाण कहां से मिले हैं? ये सबसे पुराने ये प्रमाण हैं जो लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। और ये लोथल कहां है? मैंने अभी बताया था आपको, गुजरात में है। कई बार इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राणी जगत की जो विशेषता थी यहां पर सबसे अलग ही मानव के बीच में थी। इनके रहन सहन की पद्धति, इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति, ये सारी यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल अलग थी। और एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्या हड़प्पा में, जब हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की, तो क्या हड़प्पा संस्कृति में यहां पर जो मृदभांड पाए गए हैं वो मृदभांड किस कलर में और उसकी आकृतियां कैसी हुआ करती थी? यहां के जो मृदभांड हैं, वो मृदभांड हमें जो पाए गए हैं वो लाल मृदभांड मिले हैं, और इन पर जो आकृतियां होती थी वो काले रंग की, काली आकृतियां यहां पर उल्लेखित थी। ये हड़प्पा से संबंधित कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। आद्य ऐतिहासिक युग की जब बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता जो है संबंधित आद्य ऐतिहासिक युग ये कहां से लेकर के और किस बीसी तक संबंधित है? ये 2500 से लेकर के 600 बीसी के बीच में ये मानी जाती है। लेखन जो कला है यहां पर ऐसी रही है कि इसका उपयोग तो बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है, लेकिन यहां आज भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के बारे में है। अगर इससे पूछा जाता है इसके प्रमाण किस आधार पर हैं, तो पुरातात्विक के आधार पर हैं। क्या मूर्ति पूजा यहाँ पर होती थी? हाँ होती थी, लेकिन इस मूर्ति पूजा के साथ साथ में याद रखना है आपको कि पार्श्वनाथ या पशुपतिनाथ के माध्यम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो में जो मोहरें मिली हैं वहां पर जो अंकित है, जो आपके ये मोहरें हैं, उस पर बैल की, सांड की, क्या इन पर ऐसे पूछा जाता है कि इनकी आकृतियां यहाँ पर गेंडे की क्या इस पर खुदी हुई हैं? तो यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं। इन पर जो आकृतियां हैं, हाथी, गेंडा, बारहसिंगा, भेड़, इनकी आकृतियां हैं, ना कि गाय की है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके बीच में। जो हरियाणा का फतेहाबाद है,
फतेहाबाद में यहाँ पर पक्की मिट्टियों के कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हल के तौर पर वहां पर प्रमाणित होते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहां पर भी कृषि के साक्ष्य हमें प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार की भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहां पर है? ये मोहनजोदाड़ो में है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो लंबाई चौड़ाई के बारे में बात हो सकता है ना करे, लेकिन ये क्वेश्चन स्नानागार के बारे में जरूर करता है। 11.8 मीटर इसकी लंबाई है और 2.93 या 92 के आसपास इसकी चौड़ाई है। गहराई 7 पॉइंट के आसपास है मीटर में। तो इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो मैंने आपसे चर्चा की है तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ में बने रहेंगे, क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको डिस्कशन किए हैं। नमस्कार।